तुम तुम फिर वापस आ गए। चले जाओ यहाँ से। तुम तो जानते हो कि तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे याद क्यों नहीं रहता, लेकिन मुझे अभी सब याद है। फिर घोड़ा अपने खुर 3 बार पूरी ताकत से जमीन पर पटकता है। अचानक तेज रोशनी होती है और गुफा का वो भारी दरवाजा गायब हो जाता है। अंदर नैरा खड़ी थी और उसे एकटक देख रही थी। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ फिर आ गए? हाँ, मुझे अभी याद है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पता नहीं मुझे क्या होता है, सुबह का सूरज निकलने से पहले मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यही इस श्राप का असर है कि तुम्हें बस कुछ पलों के लिए मैं याद आऊंगी। ना ही मुझे तुम याद रहोगे और ना ही तुम्हें मैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वक्त बहुत कम है। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इस बार तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से तुम्हें कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकाल पाया। पर आज मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालूंगा। चलो। जैसे ही घोड़ा नैरा का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर आने लगता है, तभी एक तेज झटका लगता है और नैरा फिर से गुफा के अंदर खिंचती चली जाती है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चले जाओ यहाँ से। तुम तो जानते हो, उस दिन अगर वो गलती ना की होती तो शायद आज हम लोग यहाँ एक कैदी और एक अजनबी की तरह अपना जीवन नहीं बिता रहे हो। उस पल का तो मुझे भी बहुत अफसोस है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर मैंने वो गलती क्यों की। घोड़े की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर घूमने लगा। सूर्यगढ़ राज्य में वीरन एक बहुत बड़े सेठ का इकलौता बेटा था। वो अपनी मनमानी करता था और हर चीज में उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था। एक दिन वीरन घने जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर नैरा पर पड़ी। नैरा को देखते ही उसका मन व्याकुल हो गया। ना। अरे ये लड़की कौन है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। इतने दिनों से मैंने जो चाहा है उसे तो हासिल किया है, फिर ये लड़की इतने दिनों से मुझसे बचकर क्यों रही? इसे तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। ना 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 ना। फिर वीरन नैरा के पास चला जाता है। ओहो, कौन हो तुम? और ये तुम्हारी खूबसूरती किसी चांद से कम नहीं है। कौन हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और वैसे भी मुझे इंसानों से दूर रहना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर नैरा वहाँ से भागती हुई चली जाती है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो। थक तेरे की। आज तक किसी लड़की ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। मैंने जिसे चाहा है उसे हासिल किया है, लेकिन इसमें कुछ तो अजीब है। इसके अंदर ऐसा कुछ है जो मुझे ये भाव नहीं दे रही है। इसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई गहरा रहस्य छुपा हो। चलो, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। वीरन परेशान होकर अपने घर चला जाता है। वहां पहुंचते ही सेठ उससे बात करते हैं। अरे वीरन बेटा, कहाँ रह गया था तू? देख बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जमींदार की बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से कर दूंगा। बस तेरी शादी हो जाए, तेरे पोते का मुंह देख लूं, उसके बाद। अरे क्या पिताजी, शादी पोते का मुंह? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी कोई शादी नहीं करूंगा।
मैंने अपने लिए पहले ही लड़की पसंद कर ली है और वही आपकी बहू बनेगी। हैं? अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो कौन सी लड़की है जिसे तू इस परिवार की बहू बनाना चाहता है? मेरी बात सुन ले, जब तक मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करूंगा वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझ गया? ओ पिताजी देखिए, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने तय कर लिया तो बस तय कर लिया। मैं अभी हालांकि उस लड़की का नाम पता नहीं जानता हूं, लेकिन उसकी एक झलक मेरे दिल में घर कर गई है। उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता है। बस बात खत्म हो गई। मैंने कह दिया वही इस घर की बहू बनेगी, मतलब बनेगी। बस जा रहा हूं मैं। वीरन गुस्से में वहां से निकल जाता है। रात भर वो सो नहीं पाता और नैरा की यादें उसके मन में घूमती रहती हैं। अगली सुबह वो फिर बेचैनी से उठता है। क्या बताऊं, क्या करूं मैं? कुछ भी हो जाए, आज तो मैं उस लड़की का पता लगा कर ही रहूंगा। कल उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की थी ना, लेकिन उसका ख्याल ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदियों से उसे जानता हूं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। चलो आज देखता हूं, शायद वो फिर उसी तालाब के पास घने जंगल में हो। वीरन वहां से निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर वो देखता है कि नैरा तालाब के पास किसी से बात कर रही है। अरे ये किससे बात कर रही है? वहां तो कोई भी नहीं है, फिर ये किससे बातें कर रही है? चलो चल के पूछता हूं। वीरन नैरा के पास पहुंचता है। तुम यहाँ फिर आ गए? देखो मेरी बात सुनो। क्या है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अच्छा ये बताओ, वैसे तुम यहाँ किससे बातें कर रही थी? क्या क्या तुमने मुझे बातें करते हुए देखा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम अभी किसी से बातें कर रही थी, पर सामने तो कोई दिखा नहीं। तुम हवा में किससे बातें कर रही थी? बस कुछ नहीं, मैं अपनी माँ से मन ही मन बातें कर रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अक्सर इस तालाब के पास आकर उन्हें याद करती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। ओह, अब मतलब ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम अपनी माँ से इतना प्रेम करती हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा और बताओ, तुम? वीरन और नैरा वहीं बैठकर घंटों बातें करने लगे। बातों बातों में कई घंटे बीत गए और शाम ढलने लगी। देखो, वक्त बहुत हो गया है, मुझे अब जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे, अभी कहाँ जा रही हो? तुम्हें घर ही तो जाना है ना। चलो, मैं भी गांव की तरफ जा ही रहा हूं। तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। क्या कहती हो, साथ में चलते हैं? नहीं, मैं गांव में नहीं रहती, मैं घने जंगलों के बीच रहती हूँ। मुझे उस तरफ जाना होगा। क्या बात कर रही हो? घने जंगलों में? लेकिन वहां ऐसा क्या है जो तुम वहां रहती हो? बस वही मेरा घर है। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। नैरा तेजी से घने और डरावने जंगलों की तरफ चली जाती है। वीरन उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अरे सुनो, अरे सुनो, मैं अब धात तेरे की सुनती भी नहीं है। बस कहा और उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी फुर्र करके भाग गई। पर मुझे समझ नहीं आता, ये घने जंगलों की तरफ क्यों जा रही है? वहां तो बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर हैं, और कोई भी लड़की उन जंगलों में कैसे रह सकती है जहां आदमी दिन में भी जाने से डरता है, और ये रात के वक्त वहां अकेले जा रही है। चलो मैं इसका पीछा करके पता लगाता हूं। वीरन कदम आगे बढ़ाता है और फिर रुक जाता है। नहीं, किसी लड़की का इस तरह से पीछा करना ठीक बात नहीं है। मैं जब कल उससे खुद मिलूंगा तो उससे खुद ही पूछ लूंगा। मैं तो वीरन परेशान होकर अपने घर चला जाता है और वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह जैसे ही वीरन घर से निकलता है, उसे दो गांव वाले आपस में बातें करते सुनाई देते हैं। सुरती चबैले
सुबह सुबह चूनामा सुरती चबल। शंभू, सुना तूने? उस जंगल में एक मायावी लड़की साए की तरह भटक रही है। उसकी आंखों में ऐसी कशिश है कि जो देखे वो बस खींचा चला जाए उसकी तरफ। अरे, लड़की तो सिर्फ एक पहेली है मनोज। असली खौफ तो उस पुरानी गुफा में है, जहां से आधी रात को ऐसी ऐसी डरावनी चीखें आती है ना, जैसे वो पत्थर हमें निगलने के लिए बुला रहा हो। हैं, सच कह रहा है भाई। लेकिन कहते हैं कि उस गुफा की चौखट जिसने भी पार की है वो फिर कभी रोशनी का मुंह नहीं देख पाया। हमें उस रास्ते का ख्याल भी मन से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। अपनी सलामती इसी में है कि भैया हम इस राज को राज ही रहने दें, क्योंकि उस जंगल की हवाओं में अब मौत की महक आने लगी है। सच में यार, ये जंगल तो दिन ब दिन रहस्यमयी होता जा रहा है। चलो, हमें उस तरफ नहीं जाना। चाहे कोई मरे या जिए, कुछ भी हो जाए, हमको क्या। लो भैया, सुरती खाओ, जीवन में प्रभु के गुण गाओ। लो। दोनों गांव वाले डर के मारे वहां से चले जाते हैं। वीरन वहीं खड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसके मन में घबराहट होने लगती है। अच्छा, तो जंगल में ऐसा क्या है कि गांव वाले इतना डर गए हैं? जबकि वो नैरा तो उसी जंगल में रहती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बेचारी की जान को खतरा भी है। हे भगवान, मुझे अभी जाकर उसे जंगल से निकालना होगा और अपने गांव में रहने के लिए उसे मनाना होगा। हाँ। वीरन तेजी से घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे नैरा दिखती है, जो पेड़ों के बीच फूल तोड़ रही है। वीरन हांफते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, हाँ, अरे क्या करती हो तुम? यहाँ हो? बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम इतने डरे हुए क्यों हो? देखो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा से यही रहती हूँ। अच्छा, अब सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। इतने दिनों से आज तक किसी ने भी मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं की जितनी तुमने की है। तुम दिल के बहुत अच्छे। वो तो मैं हूँ। दोनों वहीं बैठकर घंटों प्यार भरी बातें करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया। एक दिन शाम के वक्त वो तालाब के किनारे बैठे हुए थे। वीरन, अब तुम्हें जाना चाहिए। देखो, हम कई दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन अब लगता नहीं कि हम ऐसे छुप छुप कर बात कर पाएंगे। मैं अपने परिवार वालों से बात करके उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए मना लूंगी। नहीं, नैरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, आज तुम नहीं, आज मैं खुद तुम्हारे परिवार वालों से मिलूंगा और तुम्हारा घर भी देखूंगा। बहुत हो गया। देखो नैरा, इतने दिनों से हम मिल रहे हैं, हमारे बीच में इतना गहरा प्रेम है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक ना तुम्हारे परिवार को देखा, ना तुम्हारे घर को देखा। मैं हाथ किससे मांगूंगा तुम्हारा? तुमसे मांगू क्या तुम्हारा हाथ? क्या बात करती हो? चलो ना, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे, अब ऐसा भी क्या है तुम्हारे घर में जो अनर्थ हो जाएगा? देखो, मुझे किसी अनर्थ की परवाह नहीं है। मैं तो जाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए, बस। वीरन नैरा के साथ घने जंगलों के अंदर जाने लगता है। चलते चलते वो उसी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वीरन चारों तरफ देखता है, पर उसे वहां कोई बस्ती नहीं दिखती। ये क्या नैना, यहाँ तो कोई झोपड़ी या घर नहीं है। फिर तुम किस घर में रहती हो? मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, सही से बताओ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम इसी गुफा में रहती हो, इसीलिए तुम यहाँ आती जाती रहती हो, है ना? तुम मुझे अपने इस गुफा वाले घर में ले जाना ही नहीं चाहती हो। अब समझा मैं। कोई बात नहीं, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। नहीं, रुक जाओ वीरन, तुम ये क्या कर रहे हो? इस गुफा के अंदर मत जाओ, वरना जो नहीं होना चाहिए वही हो जाएगा। अरे, अब इससे बुरा और क्या ही होगा। चलो ना, चलते हैं। अरे आओ ना, चलो, आओ, चलो, आओ।
वीरन नैरा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे गुफा के अंदर ले गया। जैसे ही वो कदम अंदर रखते हैं, गुफा का माहौल अचानक बदल जाता है। दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये क्या? ये इतनी डरावनी और अजीब आवाजें कैसे आ रही है नैरा? ये क्या चक्कर है? तुम्हें नहीं पता? ये बहुत ही भयानक जगह है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम गलती से यहाँ आ गए हो। चलो अभी बाहर चलते हैं। अरे नैरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम खामखा डरी जा रही हो। थोड़ा हिम्मत तो रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे बेटा जी, मैंने बड़े बड़ों को सबक सिखाया है, तो ये गुफा की क्या बिसात। अरे चाहे इसके अंदर कुछ भी हो, उसे नहीं पता कि आज उसका सामना वीरन से होने वाला है। हाँ चलो आ जाओ। देखो वीरन, खुद पर इतना गुरूर करना ठीक नहीं। इस गुफा की हवाओं में ही खतरा महसूस हो रहा है। मेरी बात मानो और यहाँ से चलो। गांव वाले भी इसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। आज तो कुछ भी हो जाए नैरा, मैं इसका राज जानकर ही रहूंगा कि आखिर इस अंधेरे के पीछे क्या छिपा है। अरे ये देखो, ये काला फूल कैसा है, कितना अजीब और सुंदर है। देखो तो, चलो इसे तोड़ लेता हूं। नहीं वीरन, रुको। इस गुफा की किसी भी चीज को मत छुओ, ये खतरनाक हो सकता है। नैरा, ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। वाह, क्या कमाल का फूल है। तुम्हें पता है, इसे तोड़कर मैं अपने पिताजी को दूंगा। तब उन्हें मेरी बहादुरी पर यकीन होगा कि उनका बेटा इस रहस्यमय गुफा के अंदर तक आया था। जैसे ही वीरन उस काले फूल को डाल से अलग करता है, पूरी गुफा किसी खौफनाक चीख की तरह कांप उठती है। अचानक गुफा के बंद गलियारे में तेज बर्फीली आंधी चलने लगती है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। अरे कौन है? सामने आओ। वीरन घबराकर नैरा का हाथ थामता है और बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है। तभी वीरन का पैर एक पत्थर की मूर्ति से टकरा जाता है। वो मूर्ति जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो जाती है। मूर्ति के टूटते ही पूरी गुफा में बिजली जैसी गड़गड़ाहट होती है और एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। दुष्ट प्राणी, तूने मेरे बेशकीमती पत्थर की मूर्ति तोड़ दी। जो भी इस मूर्ति को तोड़ता है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। अरे कौन है? सामने आओ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर यह मूर्ति गलती से टूट गई है। मेरी बात मानो, मैंने जानबूझकर। गलती से नहीं, ये एक श्रापित मूर्ति थी और इस गुफा की रक्षक थी, जिसे तूने हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। इसीलिए अब तुझे श्राप मिलता है कि तू एक घोड़ा बनकर हमेशा बाहर की दुनिया में भटकेगा। और ये लड़की जो तुझे यहाँ लेकर आई है, अब इसे भी इसकी कीमत चुकानी होगी। ये आजीवन इस गुफा में गुलाम बनकर रहेगी और जैसे ही ये गुफा से बाहर कदम रखेगी, इसकी और इसके प्रेमी की मृत्यु हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मुझे घोड़ा मत बनाओ और मेरी प्रेमिका को इतनी कठोर सजा मत दो। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मेरी बात सुनो। लेकिन वो आवाज कुछ नहीं सुनती। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और वीरन एक सफेद घोड़े के रूप में बदल जाता है। नैरा ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ये क्या हो गया? वीरन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो वीरन, उठो। तुम कौन हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अपनी याददाश्त खोते ही वीरन उस गुफा से बाहर निकल जाता है और घनी झाड़ियों के बीच ओझल हो जाता है। नैरा गुफा के अंदर अकेली फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे मेरे प्रेमी के पास जाना है। वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम्हारा प्रेमी हर रात तुम्हारी याद में तड़पेगा और तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ भूल जाएगा वो
और एक सामान्य जीवन जिएगा। यही तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के कर्मों की सजा है। वीरन की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अभी वक्त नहीं आया है, तुम चले जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गलती की वजह से मैं यहाँ अभी तक कैद हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा और आजाद रहना है तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। अब चले जाओ, सुबह होने वाली है, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी उस गुफा के अंदर से वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुम दोनों का प्रेम बहुत ही पवित्र है, इसीलिए ये हर सुबह तुम्हें भूल जाता है, लेकिन फिर भी रात होते ही तड़प कर तुम्हारे पास आ जाता है। मैंने जो कुछ भी गलती की है उसकी सजा सिर्फ मुझे दो ना। बस मेरी प्रेमिका को यहां से जाने दो। ये इतने वर्षों से निर्दोष होते हुए भी इस गुफा के अंदर कैद है। मुझे घोड़ा बने रहने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि गलती मेरी थी, पर इसमें नैरा का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तड़प देखकर मैं नैरा को जाने की अनुमति देता हूं, लेकिन ध्यान रहे तुम यहां से नहीं जा सकते। नहीं, मैं अपने प्रेमी को यहाँ छोड़कर बाहर की दुनिया नहीं देख सकती। आप कुछ भी कहें, मैं यही रहूंगी, मेरा प्रेमी ही बाहर रहेगा। वीरन नैरा की आंखों में देखता है और अचानक उसे बहुत जोर से धक्का देकर गुफा के बाहर कर देता है। जैसे ही नैरा गुफा के बाहर गिरती है, गुफा का भारी दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नहीं, नहीं वीरन, ये तुमने क्या किया? मुझे आजाद करने के लिए तुमने खुद को उस काल कोठरी में कैद कर लिया। तुम बाहर आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं वीरन को कैसे आजाद करूं? उसके बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। नैरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक वहां एक दिव्य रोशनी हुई और एक साधु महाराज प्रकट हुए। पुत्री, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने प्रेमी को बचाओ और की गई गलतियों का सुधार करो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ साधु महाराज। बस अपने प्रेमी को उसके असली रूप में वापस देखना चाहती हूँ और उस गुफा से आजाद करना चाहती हूँ। मुझे रास्ता बताइए। तो तुम्हें एक ऐसे लड़के की तलाश करनी होगी जिसका दिल सच्चा और हृदय पवित्र हो, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे प्रेमी को आजाद करने के लिए तैयार हो जाए। तभी तुम्हारा प्रेमी इस गुफा से बाहर आएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। साधु महाराज मुस्कुराते हुए रहस्यमयी तरीके से घने जंगलों में ओझल हो गए। नैरा वहीं खड़ी सोच में डूब गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करे? नैरा परेशान होकर जंगल में आगे बढ़ी। तभी उसे एक बेहद खूबसूरत लड़का अरविंद दिखाई दिया। वो एक पेड़ के पीछे बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। माँ तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अपनी सौतन माँ के साथ नहीं रहना। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही खत्म कर दूं। मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगा मैं। फिर अरविंद पहाड़ी से नीचे कूदने ही जाता है कि तभी नैरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच लेती है। क्या हो गया? तुम इतना रो क्यों रहे हो? ये आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे? तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और मुझे मर जाने दो। मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं है और मुझ जैसे बोझ को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। देखो, मैं अपनी बातें बाद में बताऊंगी। तुम्हारी तकलीफ देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी रीता नाम की लड़की से करना चाहती है। वो लड़की बहुत खराब है।
वो मुझ पर हुक्म चलाना चाहती है और मुझे नौकर बनाना चाहती है। मैंने माँ को मना किया पर वो मेरी बात नहीं मान रही है। जबरदस्ती शादी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। ऊपर वाले ने ये जीवन अपनी खुशी से जीने के लिए दिया है। बताओ, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं? मुझे बस वो रिश्ता किसी भी तरह से तुड़वाना है। मैं चाहता हूँ कि रीता मुझे छोड़ दे और मेरी सौतेली माँ अपना फैसला मुझ पर ना थोपे। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। देखो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ की अक्ल कैसे ठिकाने लगाती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी इतनी बड़ी समस्या दूर करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। मरने को तो मैं अभी भी तैयार हूँ। नैरा और अरविंद दोनों वहां से निकल पड़े और कुछ ही देर में अरविंद के घर पहुंच गए। वहां अरविंद की सौतेली माँ अर्चना गुस्से में टहल रही है। अरे ओ कमबख्त, कहाँ गया था तू? मैंने तेरी शादी तय की थी और तू बिना बताए गायब हो गया। अब मुझे वो शादी नहीं करनी है माँ, मैंने आपसे कितनी बार कह चुका हूँ। ऐसे कैसे नहीं करेगा? वो सेठ की इकलौती बेटी है। उससे शादी के बाद उसका सारा धन हमारा होगा और हम राज करेंगे। नहीं माँ, मुझे किसी पर राज नहीं करना। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्रेम करे। माँ, ईश्वर ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके खुश रह लूंगा। अच्छा, तो ये 2 कौड़ी की लड़की कौन है जो तेरे साथ आई है? तुम्हें उससे क्या? मैं इसकी प्रेमिका हूँ और इसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही है? मैं तो इसे जानता तक नहीं और ये मेरी प्रेमिका होने का दावा कर रही है। देखो, तुम इस तरह किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकती। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर तुमने ज्यादा नाटक किया तो मैं महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर देखना महाराज तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो हम दोनों की शादी खुशी खुशी करवा देंगे। नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात को महाराज तक ले जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं मान गई। मैं अरविंद की शादी अब कहीं नहीं करवाऊंगी। बस तुम महाराज को इस बारे में कुछ मत बताना। याद रखना, आज के बाद अरविंद कुछ भी करे, कहीं भी जाए, वो अपनी मर्जी से करेगा। आपकी मर्जी अब उस पर नहीं चलेगी, समझ गई? अर्चना डर के मारे वहां से चली गई। अरविंद नैरा की निडरता देखकर उसका कायल हो जाता है। अरे नैरा नैरा नैरा, तुमने इतनी बड़ी परेशानी और चुटकियों में दूर कर दी। वाह 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 वाह, तुम्हारी ये हिम्मत भरी बातें सुनकर मुझे तो तुमसे सच में प्रेम हो गया। तुमने भले ही नाटक किया हो, पर मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे माफ कर दो अरविंद, पर यह संभव नहीं है। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नैरा अरविंद को घने जंगलों की उस रहस्यमयी गुफा के पास ले आई। अब क्या हुआ? देखो, अब तो वो लड़की और मेरी माँ मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी। तुम्हारी बातें सुनकर तो साहब की बोलती बंद हो गई। अरविंद, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैंने कहा था ना कि बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ बताओ ना, मैं तैयार हूँ। अरे तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी जान देने तक को तैयार हूँ। बताओ। मुझे माफ कर दो अरविंद, पर मैंने वो सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कहा था। मेरा प्रेमी कोई और है जो इस श्रापित गुफा में कैद है। साधु महाराज ने बताया था कि एक निष्पाप लड़के की मदद से ही मैं उसे आजाद कर सकती हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बताओ। दोनों गुफा के द्वार पर पहुंचे। मेरा प्रेमी इसी गुफा के अंदर है। उसे निकालने के लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। तुम एक फरिश्ता बनकर जा रहे हो। तुम्हारा कोई लालच नहीं है, इसलिए शायद तुम उसे बाहर ला पाओगे, पर अभी भी पीछे हट सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुमने बिना जान पहचान के मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। देखो, अब देखो मैं कैसे अंदर जाता हूँ। जैसे ही अरविंद गुफा की दहलीज पर कदम रखता है, वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है। रुक जाओ, तुम इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अगर अंदर जाना है तो तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम अंदर कैद उस प्राणी को चुनो, या
बाहर खड़ी उस लड़की को। तुम जिसे चुनोगे दूसरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो हे अदृश्य शक्ति, प्रेम पाने का नाम नहीं, त्याग का नाम है। अगर नैरा को चुनता हूं तो वो उम्र भर अपने प्रेमी के याद में घुट घुट कर मरेगी, और ऐसी आज़ादी भला किस काम की। और अगर मैं अंदर वाले को चुनता हूं तो नैरा को उसकी खुशी मिल जाएगी। किसी अजनबी के आंसू पोंछने के लिए अगर मुझे अपनी खुशियां छोड़नी पड़े तो मुझे मंजूर है। मुझे वो प्रेमी जोड़ा सही सलामत चाहिए, चाहे मेरी तकदीर में तन्हाई ही क्यों न लिखी हो। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने किसी अजनबी के प्रेम के लिए अपने प्रेम का बलिदान देने का सोचा। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। अरविंद अंदर जाता है, जहां उसे एक सफेद घोड़ा तड़पता हुआ दिखता है। अरे 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 अरे, ओ हो, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्यों हो? तुम इंसान होकर यहां क्यों आ गए? मैं कहता हूं चले जाओ, ये गुफा श्रापित है। मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से फंसो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कोई फंसने बसने नहीं आया। सुनो, तुम्हारी प्रेमिका नैरा ने मुझे भेजा है। वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, सब कुछ, पर पता है उसे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। बड़े खुशनसीब हो तुम। पर ये बताओ, तुम तो एक घोड़े हो। वीरन रोते हुए उसे सारी बात बताता है। हो, बताओ भला तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। मुझे तुम्हें बाहर निकालना ही होगा। रुक जाओ। तुम रुको। अगर तुम इसे बाहर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पहले और सच्चे प्रेम की कुर्बानी देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? मैंने जीवन में पहली बार किसी से प्रेम किया, पर अगर मेरी कुर्बानी ही किसी निर्दोष की जान बचा सकती है और नैरा को उसका वीरन वापस मिल सकता है तो ठीक है, मैं अपने प्रेम की कुर्बानी देता हूं। ठीक है। इतना कहते ही गुफा के अंदर एक दिव्य और तेज रोशनी फैली। वीरन वापस इंसान बन गया और उसका श्राप टूट गया। दोनों तेजी से गुफा से बाहर निकल आए। वीरन को इंसानी रूप में देखते ही नैरा खुशी के मारे झूम उठी। वो भागकर वीरन के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वीरन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा था कि तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे और मैं तुम्हें कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, लेकिन तुम सच में बाहर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब तुम दोनों जाकर अपना जीवन खुशी खुशी जी सकते हो। जाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अरविंद। तुमने अपने प्रेम की कुर्बानी देकर हमारे प्रेम को सलामत रखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ नैरा, अब मैं अपना बाकी का जीवन तुम्हारी यादों के सहारे बिता लूंगा। तुम जाओ और अपने प्रेमी के साथ खुश रहो। जाओ। मुझे माफ कर देना अरविंद। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक झूठ से तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह बन जाएगी, लेकिन मैं वीरन को नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ कर दो। नैरा और वीरन वहां से चले जाते हैं। अरविंद उन्हें जाते हुए देखता रहता है। तभी अचानक वहां वही साधु महाराज प्रकट होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ये तुमने क्या किया अरविंद? तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल रही थी, तुम उसे आजाद करने के बदले उस गुफा की शक्ति से अपार धन दौलत मांग सकते थे। तुमने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं साधु महाराज, किसी भी लड़की से जबरदस्ती प्रेम हासिल करना बहुत बड़ा अपराध है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे खुश देखना चाहता हूं, ना कि उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता हूं। वो दोनों साथ में हैं, बस मैं इसी से खुश हूं। सच में अरविंद, तुम बहुत नेक दिल हो। तुमने दो सच्चे प्रेमियों को मिलवाया और एक श्रापित इंसान को जीवन दान दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम मिलने वाला है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना होगा।
मैंने बस इंसान होने के नाते इंसानियत निभाई है। गुरुदेव, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। फिर साधु महाराज मुस्कुराते हुए घने जंगलों में ओझल हो जाते हैं। अरविंद एक सुकून के साथ अपने घर वापस लौट आता है। दूसरी तरफ नैरा और वीरन अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए सूर्यगढ़ राज्य की ओर बढ़ जाते हैं।